जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम मैथ के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे। तो आप सभी बच्चे इस क्लास को अंत तक देखिएगा और इन सभी क्वेश्चन को भी याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्यंजक 1 माइनस कॉस के पावर 4 थीटा का मान है। क्वेश्चन है व्यंजक 1 माइनस कॉस के पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसके आंसर को देख लें प्यारे बच्चों। इसका आंसर होगा साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, याद रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन 10a के बराबर है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन 10a के बराबर है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, याद रखना है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर है। क्वेश्चन है साइन थीटा किसके बराबर है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा 1/कॉसिक थीटा। ठीक है, क्या होगा आंसर 1/कॉसिक थीटा के बराबर है। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा। क्वेश्चन है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा। तो आंसर देख ले प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, याद रखेंगे क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा कॉस थीटा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कॉट थीटा बराबर होगा। क्वेश्चन है यदि सेक थीटा 13/12 हो तो कॉट थीटा किसके बराबर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12/5। ठीक है, आंसर याद रखेंगे क्या हो जाएगा 12/5। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। तो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 के बराबर होगा। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा 1। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि कॉसिक थीटा बराबर अंडर रूट 10 हो तो सेक थीटा बराबर क्या होगा। यदि कॉसिक थीटा बराबर अंडर रूट 10 हो तो सेक थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा अंडर रूट 10/3 यानी अंडर रूट 10/3। ठीक है, तो याद रखना है इस आंसर को, भूलिएगा नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि साइन ए बराबर 8/17 हो तो कॉट ए का मान क्या होगा। क्वेश्चन है यदि साइन ए बराबर 8/17 हो तो कॉट ए का मान क्या होगा। तो जल्दी से इसके आंसर को हम बता देते हैं। इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों 15/8। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा 15/8। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 1049 बटा कॉट 41 बराबर क्या होगा। ठीक है, 1049 बटा कॉट 41 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो यह प्रकार का जो सभी क्वेश्चन है उसका आंसर 1 होता है। ठीक है, तो आप याद रख लेंगे, आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 का मान क्या होगा। क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा 3 यानी कि 3 इसका आंसर होगा। तो आप याद रखिएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा 3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। यदि 4 cos 3 थीटा बराबर 2 हो तो थीटा बराबर क्या होगा। यदि 4 cos 3 थीटा बराबर 2 हो तो थीटा बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर जो थीटा का आंसर होगा या थीटा बराबर होगा बच्चों वो हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, ये थीटा किसके बराबर है तो 20 डिग्री के है। तो याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, याद रखेंगे थीटा का मान क्या होगा। तो थीटा का मान होगा 30 डिग्री। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं और उसके आंसर को भी जानते हैं। क्वेश्चन है 2tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, 2tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि साइन 60 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, आंसर क्या होगा, साइन 60 डिग्री। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है tan 45 डिग्री। ठीक है, और tan 60 डिग्री का अनुपात पूछ रहा है। tan 45 डिग्री अनुपात tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा 1/√3। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर 1/√3। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर हो। क्वेश्चन है साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होगा जब a बराबर हो। तो यहाँ a किसके बराबर होना चाहिए, तो a बराबर होगा जब 0 के। ठीक है, याद रखना है a बराबर होगा 0 के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या होगा। क्वेश्चन है 2tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा √3, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। और आपको याद रखना है √3। ठीक है, तो इसी आंसर के साथ आज की यह मैथ की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यह क्लास पसंद आई हो तो सही बच्चे लाइक कर दीजिएगा और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्राप्त होती रहे। तो सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।